स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुरजाम में आपका स्वागत है। हम आपको डेली सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न कराएंगे और जीके के इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप सोचोगे आपको खुद पता पड़ जाएगी कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बेटा ये झोला छाप जीके नहीं है, ये बेहतरीन जो कहते हैं अच्छे लेवल के प्रश्न है और हम हर प्रश्न से महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे। तो आप सही बताएं, आपने 20 में से किसने ठीक किए हैं। और आपको देखो बेटा, निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है। तो किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है, तो आप थोड़ा सा सोच कर भी निशान लगा सकते हैं। तो बेटा इसका ए ठीक हो जाएगा, लेसोथो। प्रश्न तो हम 20 कराएंगे पर कम से कम आपको 100 से ज़्यादा प्रश्न बता देंगे, ठीक है। फैक्ट भी देखेंगे। देखो हमें ये लेसोथो, पहले तो हमें ये पता पड़ गया ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। और दूसरे इस देश की राजधानी है मैसूरू। लेसोथो की राजधानी कौन सी है? मैसूरू। इस देश को शांत घाटियों का देश कहा जाता है। लेथो जो है, लेसोथो की भेड़ों से उत्पादित माहेयर ऊन विश्व में प्रसिद्ध है। तो बेटा यहाँ से ये प्रश्न भी बनेगा, माहेयर ऊन है किस देश की है? लेसोथो। और किस महाद्वीप में मिलती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में। देखो सिनाई प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में पड़ता है? पहले तो ये सिनाई प्रायद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ठीक है, जो भारत महाद्वीप ही होता है, ठीक है। देखो ये है, इसका डी आंसर हो जाएगा मिस्र। तो सिनाई प्रायद्वीप किस देश में पड़ता है? मिस्र में। देखें सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का एक त्रिकोणीय रूप प्रायद्वीप है। इसका आकार कैसा? त्रिकोणीय रूप, यानी 3 कोने का। देखो बेटा इसे याद कर लें, मिस्र का इकलौता क्षेत्र है जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। जो बेटा ये सिनाई, जैसे जो मिस्र है वैसे तो पूरी तरह से यूरोप में, इसका एक क्षेत्र है जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये कहाँ पड़ता है? ये एशिया में पड़ता है। देखो बेटा बाकी मिस्र यूरोप में नहीं, बाकी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। मिस्र जो मिस्र है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। तो जो है मिस्र है का है, ज़्यादातर हिस्सा इसका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और पर सिनाई प्रायद्वीप एशिया में पड़ता है। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? आपको बेटा पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है। सुपीरियर झील बी हो जाएगा। और बेटा ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। किसकी? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। मिसिसिपी नदी सुपीरियर झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप एक पॉइंट कर लें, तो जो मिसिसिपी नदी है बहुत ज़बरदस्त नदी है, ये हल्के नदी में नहीं है और मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। देखो यह उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका है इसकी ये सबसे बड़ी नदी है। यह नदी पक्षी का पंजा डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ब्लैक अक्षरों में भी लिखा हुआ है, पक्षी का पंजा डेल्टा या वर्ड फूड डेल्टा कौन सी नदी निर्माण करती है? तो बेटा ये करती है तुम्हारी मिसिसिपी नदी। आप बिल्कुल याद कर लें इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? एशिया यूरोप के मध्य सीमा कौन नहीं बनाते हैं? तो बेटा इसमें से डी हो जाएगा, सुएज नहर नहीं बनाती है, बाकी ये सब सीमा बनाते हैं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेश पर्वत। 5 निम्नलिखित में से कौन एक काकेश देश नहीं है? बेटा कुछ ऐसा है, काकेश है का ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक चलो हम आगे पढ़ेंगे पहले। अब ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक काकेश देश नहीं है? तो बेटा इसका सी हो जाएगा, साइप्रस, ठीक है। थोड़े से इससे फैक्ट देख लेते हैं बेटा। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान देश कार्किस पर्वत में स्थित है, इसलिए इन्हें कार्किस देश कहा जाता है। साइप्रस कार्किस पर्वत में स्थित नहीं है। तो आप ठीक है। और बेटा ये जो है
कार्केस पर्वत या कार्केस देश में ये कहाँ पड़ता है? ये यूरोप और एशिया में पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो बेटा देखो, बच्चे इसे ज़्यादातर ए लगाएंगे, उत्तरी अंडमान, ठीक है, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो बेटा इसका जो बिल्कुल उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो इसका बेटा सी ठीक है, लैंडफॉल द्वीप। देखो इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप मार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। देखो हम थोड़ा बेटा हाँ, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है, बिल्कुल याद कर लो। लैंडफॉल का बिल्कुल अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। जो कोको जल है, एक कोको जल मार्ग को इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। चलो बेटा ये बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी अनाईमुडी है। भाई देखो यहाँ से एक फैक्ट भी बनना है, तो खाली दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर दो बेटा या होड्डो बेटा भी कह सकते हैं बेटा, ये इसकी ऊंची चोटी है, नीलगिरी की कह गई। छोटे नागपुर की उच्चतम बेटा ये अरावली की है, गुरु शिखर, ठीक है, तो ये इसकी ये गलत हो गई। अब मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नौगरेक, तो ये भी ठीक है। तो हमारा बेटा इसका असत्य कौन सा हो जाएगा? सी इसका हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हम 3 प्रश्न और बना सकते हैं, एक ये हो गया, 2 और 3। निम्नलिखित में से किसे पूर्वती नदी कहा जाता है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहले आपको देखो यहाँ से, चलो यहाँ तो पहचान जाओगे, पूर्वती नदी आप याद कर लो, सिंध, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को पूर्वती नदी कहा जाता है। आने वाले एग्जामों में ऐसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वती नहीं है? तो बेटा एक और विकल्प देगा तो वो हो जाएगी, एक बार कर लें, सिंध, सतलज, ब्रह्मपुत्र, उपयुक्त सभी। थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं कि पूर्वती नदी ने क्यों कहते हैं, क्या कारण है कहने का। देखो सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र ने मार्ग में उठने वाले बृहद हिमालय को काटकर अपनी दिशा को पूर्वतः बनाए रखा, जिसके फलस्वरूप इन्हें पूर्वत नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे बेटा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, मार्ग में उठने वाले वृद्ध हिमालय को काटकर अपनी दिशा को पूर्वत, मतलब मार्ग में बेटा हिमालय का है ऊपर को उठ रहा था, मतलब ठीक है, तो उसे लगातार काटते हुए इन्हें अपना जो रास्ता है पहले जैसे ही बनाए रखा, ठीक है, इनने अपना रास्ता नहीं बदला, तो इसे हम इसे पूर्वत नदी कहते हैं। आप समझ गए होगे। देखो थोड़ा सा इसकी व्याख्या हम बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें। इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय को काटकर खड़े कगार वाले गड्ढों का निर्माण किया, जिन्हें गार्ज कहा जाता है। देखो बेटा हम गार्ज को हम कैनियन या महागड्ढे भी कह सकते हैं। चलो छोड़ो इन चीज़ों ने, बेटा इन पॉइंटों को याद रखें आप। सिंधु गार्ज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, समझ गए। और शिव किला गार्ज कहाँ है? मतलब सिंधु से वैसे ही बता, सिंधु जम्मू कश्मीर में लगा दोगे। शिव किला, पर्वत, झील, बहुत चीज़ें हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी है, कि सब तुम्हारे कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में शिव किला। और बेटा अगर करें इसे याद कर सकते हैं, ये शिव किला गार्ज किस नदी के कारण बनता है? सतलज नदी के कारण, ठीक है। और देखो कोरबा, ये याद कर लो, कोरबा कहाँ है कि तुम्हारा? अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और कोरबा जो गार्ज बनता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो आप इस फैक्ट को भी याद कर लें एक बार। और कोरबा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। शिव किला आपने पढ़ भी रखा होगा, कहाँ है बेटा कि शिव किला? हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी के बनता है ये? सतलज नदी में। वर्गीकरण के आधार पर हिमालय का कौन सा प्रदेश लंबाई में सबसे बड़ा है? तो बेटा सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका सी हो जाएगा, नेपाल हिमालय। और बेटा इसके फैक्ट देख लें तो अब ये भी हिमालय है का के भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा। कैसे कैसे बांटा है तो आप फैक्ट में आप सब चीज़ देख लेते हैं। सिडनी बुराड नामक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया। पहले तो आपको याद है हिमालय का वर्गीकरण किसने किया? सिडनी बुराड जो नामक एक भूगर्भ शास्त्री थे, सिडनी बुराड ने। देखो और क्या फैक्ट देंगे इसे,
देखो बेटा, जो हैं जो पंजाब हिमालय है, ये है कहाँ है, सिंधु और सतलज नदी के मध्य पर है। कुमायूं हिमालय कहाँ, सतलज और काली नदी के मध्य पर है। नेपाल हिमालय कहाँ, काली नदी और तीस्ता नदी का है। और असम हिमालय कहाँ है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी पर है। तो बेटा देखो थोड़ी सी हम इनकी वो भी देख लेते हैं कितनी। देखो हमने पढ़ लिया नेपाल है का सबसे बड़ा है, इसकी क्या किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। और सबसे छोटा कौन सा है तुम्हारा, कुमायूं हिमालय। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खाने भंडार किस देश के पास है, विश्व में किसके पास है खंडार, जो स्वर्ण खानों का जो भंडार है, तो बेटा किस पे है, आपका ये ठीक हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया। डी ठीक है इसका। विश्व के 3 सर्वोच्च सोने खान के भंडार, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया पर है, दूसरे पर दक्षिण अफ्रीका है, तीसरे स्थान पर रूस है। तो आप याद कर लें, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस। इस पर कितने 10,000 टन सोना है, ठीक है, 5300 टन, और रूस पर 3200। तो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही याद रखें। बेटा आपको ये सामान्य ज्ञान की वीडियो कहाँ मिलेंगी, तो बेटा आप प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते तो किसी को जानकारी ले लें, तो बेटा वहाँ पर लिखा होगा सामान्य ज्ञान के बहुविकल्प, खाली सामान्य ज्ञान लिखा होगा, ठीक है। तो आप उस पर जाकर क्लिक कर दे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। बेटा हम आपको डेली 10 वीडियो अपलोड करेंगे, और इसके सारे महत्वपूर्ण फैक्ट भी साथ के साथ लिखवाते चलेंगे। 10 नहीं, करीब बेटा हमने इसमें 50% कम से कम करा दिए हैं आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, आपको खूब दिखाई भी दे रहे हैं, आसान कोई भी सवाल नहीं है। ओके, बाय बाय।